स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है 13 फरवरी 2024 को जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को अपनाया और 2024 की थीम है विश्व रेडियो दिवस की रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या फिर जयपुर। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। इस तरह के पहले क्षेत्रीय केंद्र का उद्देश्य है दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में फ्रांस के बाद किन देशों ने यूपीआई शुरू किया है? ऑप्शंस है श्रीलंका, मॉरिशस, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। फ्रांस के बाद श्रीलंका और मॉरिशस ने 12 फरवरी 2024 को यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस शुरू किया है। यूपीआई श्रीलंका में लंका क्यूआर के नाम से जाना जाएगा और यूपीआई मॉरिशस में मॉरिशस क्यूआर के नाम से जाना जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारतीय नौसेना। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन 9 फरवरी 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5। आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2024 का उपविजेता कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इंडिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑप्शन है भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में झाबुआ जो कि एमपी में है 7300 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। 11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ यानी कि जो एमपी में है 7300 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने किस नदी पर व्यापार प्रारंभ किया है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना या फिर तीस्ता। इसका सही आंसर होगा गंगा। भारत और बांग्लादेश ने गंगा नदी पर व्यापार प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 8। अभी हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन है 175वीं, 150वीं, 200वीं या फिर 225वीं। इसका सही आंसर होगा 200वीं। हाल ही में दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई है जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फिर ग्रीनलैंड। इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। 12 फरवरी 2024 को हुए चुनाव में उन्होंने 51.6% वोट हासिल किए जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी पेक्का हाविस्टो को 48.4% वोट मिले। स्टब 2014 से लेकर 2015 तक फिनलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंडर वाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 11 फरवरी से को किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में दक्षिण रेलवे ने पहली
ट्रांस वुमेन TTE की नियुक्ति की है उनका नाम क्या है? ऑप्शन है खुशी शेख, गौरी सामंत, सिंधु गणपति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सिंधु गणपति। दक्षिण रेलवे ने हाल ही में पहली ट्रांस वुमेन TTE यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की नियुक्ति की है, उनका नाम सिंधु गणपति है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में स्वाति पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर राजस्थान। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिला और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि INSA नई दिल्ली में महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13। फुटबॉल के साथ खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, फीफा या फिर मैनचेस्टर सिटी। इसका सही आंसर होगा फीफा। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रितु करिधल, नंबी नारायण, S सोमनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा M सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15। चेरलापल्ली में चौथे टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है S जयशंकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा चेरापल्ली में चौथे टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि प्रीवियस डे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो कि ऑनलाइन के फॉर्म में होंगे और फास्ट रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जागृत कोटेचा। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य में कानवा त्यौहार मनाया गया है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई है? अरुण योगीराज इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ममानी त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ममानी त्यौहार मनाया गया है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कहाँ पर आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस पहलवान ने फ्रांस ग्रांड प्रीमियर में कांस्य पदक जीता है? रवि कुमार। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की हमारे इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और GK फैक्ट्स के टोटल 300 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट्स चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।